प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे फिटर फाइटर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि भोपाल बीएचएल का अपेंडिक्स का एग्जाम का 5 दिन बचा हुआ है, तो हम 5 दिन में किस तरीके से तैयारी करें कि हमारा भोपाल बीएचएल में अपेंडिक्स में सिलेक्शन हो जाए। और अपेंडिक्स में सिलेक्शन क्यों हो जाए उसका रीजन मैं बताऊंगा, मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करूंगा। और अगर जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया था बीएचएल भोपाल का, मेरिट लिस्ट में आ गए हैं और उन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो अगर इन 5 दिनों में 5 से 6 दिनों में वो जो मैं तरीका बताऊंगा उस हिसाब से यदि पढ़ लेते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और पहले मैंने जो ट्रिक्स बताई हैं उनके पढ़ने के साथ कई बच्चों का बीएचएल झांसी में अपेंडिक्स में सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम भोपाल बीएचएल के अपेंडिक्स को पेपर को देखते हुए ऑल इंडिया में किसी भी अपेंडिक्स जो आईटीआई के बाद होती है, आईटीआई अपेंडिक्स होती है, उसके मैं बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं बताना। इसके पहले यदि आप हमारे चैनल फिटर फाइटर पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आईटीआई वाले बच्चों को कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी बातें बताता रहेगा। देखिए, मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि जब मैं आईटीआई कर रहा था, आईटीआई करने के बाद जैसे ही मेरी आईटीआई खत्म हुई तो कुछ मेरे जो सहपाठी थे वो बोले इस साल नहीं हो पाएगा तो अगली साल हो जाएगा अपेंडिक्स। नहीं, जो मौका मिले उस मौका को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो हमने 10 से 15 दिन जिस तरीके से तैयारी की थी, और हमने खुद 2010-11 में जो अपेंडिक्स की थी और हमारा सिलेक्शन हुआ था अपेंडिक्स में, तो वही तरीका मैं आपको बताऊंगा। 10-11 में जब हमने अपेंडिक्स करी तो 11 में ही बीएचएल भोपाल में जॉब आ गई। अगर हम 10-11 में अपेंडिक्स नहीं करते तो 11 में हम भोपाल बीएचएल का जो टेक्नीशियन का पेपर होता है, आर्टिजन का पेपर होता है, आईटीआई जिसमें मांगा जाता है, उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि हर काम लाइन से रूटीन से होता जाए, तो जैसे आपने अभी अपेंडिक्स का फॉर्म भरा है तो अपेंडिक्स में पहले सिलेक्शन पाओ। अपेंडिक्स करोगे तो धीरे धीरे आपका आगे वाले तैयारी के लिए भी आपका मन लगेगा, आपको एक माहौल मिलेगा। तो देखिए ये वाले, देखिए ये बुक रखी हुई मेरी, मैं जॉब लगने के बाद आज भी आप लोगों के लिए, आप सभी आईटीआई वाले भाइयों के लिए मैं आज भी पढ़ाई करता हूँ, समझता हूँ किस टाइप का हमें पढ़ना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, ताकि हमारे जो भी आईटीआई वाले भाई हैं वो हमारे छोटे भाई हैं, तो उन्हीं के लिए मैं करता रहता हूँ। ड्यूटी करने के बाद, जैसे आज संडे था तो ड्यूटी करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ आप लोगों के लिए बताएं। तो देखिए, इसमें जो अपेंडिक्स का एग्जाम होगा उसमें एक बेसिक टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो मेरे पास ये 2 बुक है जो मैंने पढ़ी थी, ये मेरे पास रखी हुई थी। देखिए, एक मेरे पास ये बुक थी, आप विश्वास नहीं मानोगे, जब मेरा बीएचएल भोपाल में सिलेक्शन हुआ था तो केवल मेरे पास एक बुक थी। इसी बुक को पढ़ करके मैंने बीएचएल भोपाल का टेक्नीशियन का एग्जाम 2011 में निकाला था। 11 के बाद मैंने 2 से 2.5 साल वहाँ जॉब किया। इसके बाद मैं झांसी आ गया, क्योंकि झांसी मेरे घर के पास पड़ रहा था, ठीक है ना, तो इसलिए वहाँ से भोपाल से दूर पड़ रहा था। तो मैं, आप विश्वास नहीं मानोगे, केवल इस बुक को पढ़ करके, लेकिन मैंने बुक को पढ़ा था, मैंने बुक को रटा नहीं था। तो मैं वो, खैर जो नौकरी का एग्जाम होगा उसके लिए मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं बताता हूँ कि इसको, यदि आपके पास ये बुक है केवल अकेली, तो इस बुक को पढ़कर भी आप भोपाल बीएचएल के अपेंडिक्स का एग्जाम पास कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं बता दूँ। एक बुक मेरे पास ही है और एक बुक मैंने ये बाद में खरीदी थी आप सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए, जब मैं पिपलानी में, बीएचएल भोपाल में पिपलानी में रहता था, गुरुद्वारे के पास। तो वहाँ पर मेरा जो क्वार्टर था वो मेन रोड वाली गली में ही मेरा क्वार्टर था। क्वार्टर नंबर था 854, ठीक है ना, गुरुद्वारे के जस्ट बगल में था 854 क्वार्टर। उसमें जब मैं पढ़ाता था तो वहाँ पर मैंने ये बुक खरीदी थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। और वहाँ पर बहुत अच्छे बच्चे थे, जो एमपी मध्य प्रदेश के बच्चे थे, आईटीआई वाले बहुत ही सिंसियर बच्चे थे, और उन बच्चों ने इस किताब को पढ़ करके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में सिलेक्शन पाया था। तो उसके लिए अलग बात है। तो यदि आपके पास ये बुक है या आपके पास ये बुक है, इन दोनों बुक्स में से कोई भी बुक्स आपके पास हो, आपको बिल्कुल भी पैसा फजूल बर्बाद नहीं करना है। मैं ट्रिक बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, यदि आपके पास ये बुक है तो इसमें सबसे फर्स्ट वर्क आपको आज ही क्या करना है, आज ही। आप अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया अपेंडिक्स के लिए तो आज ही क्या करना है। देखिए, पहला चैप्टर हम खोल लेते हैं, पहला चैप्टर खोलते हैं, और पहले चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन रहते हैं, पीछे, ठीक है ना, जैसे पहले चैप्टर के पीछे देखिए ये ऑप्शनल क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। पहले चैप्टर के पीछे ये ऑप्शनल क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा, ग्राइंडिंग करते समय आंखों के बचाव के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए। ग्राइंड, देखिए ये मैं पास में कर देता हूँ कि ग्राइंडिंग करने के लिए आंखों के बचाव के लिए क्या उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन दिए रहते हैं 1-1 नंबर के, तो उसमें ऑप्शन दिया है धूप के चश्मे, सुरक्षा चश्मे, हेलमेट और मास्क।
तो देखिए जब हम ग्राइंडिंग करते हैं तो ग्राइंडिंग करने के लिए हमें सेफ्टी गूगल्स पहनना चाहिए, तो इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सुरक्षा चश्मे। तो ऐसे हर चैप्टर के पीछे 5-5, 10-10 क्वेश्चन हैं, उनको आपको आज फर्स्ट डे में पढ़ना है, ठीक है। जैसे मैं दूसरे चैप्टर के निकाल के बता देता हूँ। देखिए ये दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन है, दूसरा चैप्टर मैंने निकाला, ये 2 क्वेश्चन इधर है और इसके बाद 2 क्वेश्चन इधर है, ठीक है ना। तो ये आपको हर चैप्टर के पीछे यदि 5-5 क्वेश्चन है और आपके इसमें 25 चैप्टर हैं, तो 25 × 5 कर दीजिए, तो 25 पंचे 125 क्वेश्चन आपके आज ही तैयार हो गए। आज आपको केवल यही पढ़ना है चैप्टर के पीछे पीछे वाले क्वेश्चन। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, हर चैप्टर के पीछे एक एक नंबर के संकेत दिए जाते हैं। देखिए ये ऊपर हेडिंग डली होगी, इसमें ऊपर हेडिंग पढ़ लीजिए, दे लिखा माप एवं माप लेने वाले औजार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संकेत। तो हर चैप्टर के पीछे संकेत दिए गए हैं, किसी में 12 दिए हैं, किसी में 15 दिए हैं, किसी में 20 दिए गए हैं। तो इन संकेतों को पढ़िए कल, ठीक है। आज पढ़ना है आपको केवल चैप्टर के पीछे का ऑप्शनल क्वेश्चन, कल पढ़ना है संकेत। परसों आपको क्या पढ़ना है कि जैसे मान लीजिए कि ये चैप्टर मैं निकाल लेता हूँ, कोई भी एक चैप्टर निकाल देता हूँ। मान लीजिए ये मैंने चैप्टर निकाल दिया, कौन सा वाला चैप्टर, जैसे ये मैंने ये चैप्टर निकाल दिया। देखिए हेडिंग डली होगी इधर, कटिंग टूल, ठीक है, चीजल, हेक्सा, फाइल, ये डला हुआ है ना। तो इसमें से आपको क्या क्या करना है, जैसे इसमें कटिंग टूल का चीजल डला, तो आपको पूरा नहीं पढ़ना, आपको ये पढ़ना चीजल क्या होती है। चीजल चिपिंग के काम आती है, इससे हम लोहे के 2 पार्ट भी कर सकते हैं। चिपिंग करके दौरान लोहे को पतला भी छीला जा सकता है, हम इसे चाबी घाट, बस इतना पढ़ना है। पहले चीजल के बारे में, चीजल से क्या करते हैं, चिपिंग करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें दिया हेक्सा, तो हेक्सा का एक डेफिनेशन पढ़ लीजिए। ज़्यादा अंदर नहीं घुसना है, अंदर घुसना है तब जब आप नौकरी के लिए तैयारी करोगे। इसमें ओनली बेसिक क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैं इसमें अगर आगे से निकाल कर इसमें देखूँ, जैसे इसमें ये है, हर चैप्टर का मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि चैप्टर में क्या क्या है। देखिए पहला चैप्टर जो है परिचय और सुरक्षा। तो परिचय और सुरक्षा का मैंने वीडियो बना दिया है, चाहे वो आप इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे फिटर हो, चाहे ना हो वेल्डर हो, मशीनिस्ट हो, सबके लिए सेम ही क्वेश्चन आते हैं। तो इस परिचय और सुरक्षा वाला मैंने 5S का उसमें क्वेश्चन डाला है, एक आग का भी डाला है और उसमें फायर एक्सटिंग्विशर की भी डाला है। तो आप फिटर फाइटर चैनल पे जाओ और उसमें वो 10 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, तो पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे दूसरे है माप और माप लेने वाला, चैप्टर का दूसरा नाम है माप और माप लेने वाला। देखिए ये, तो इसमें आपको माप मालूम होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर का नाम है तो माप, तो माप किसे कहते हैं, ठीक है ना। किसी भी साइज को स्टैंडर्ड यूनिट में दिखाने को माप कहते हैं। माप कितने होते हैं, माप 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, CGS, MKS, FPS, ठीक है ना। CGS का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। MKS का फुल फॉर्म क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। FPS का फुल फॉर्म क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड। तो ये छोटा छोटा बेसिक। अब तीसरे चैप्टर में आ जाते हैं मार्किंग, ठीक है। मार्किंग का, तो मार्किंग के मालूम होना चाहिए आपको किसे कहते हैं। जब किसी जॉब को बनाया जाता है, उसको आकार में बनाना पड़ता है, तो उसकी ड्राइंग के अनुसार किसी जॉब पर आकार बनाया जाता है, उसे मार्किंग कहते हैं। मार्किंग में मार्किंग मीडिया काम आता है। साधारण मार्किंग मीडिया क्या होता है, चॉक पाउडर होता है, ठीक है ना। तो ऐसे जैसे ये तीसरे चैप्टर, तो मेन बेसिक आपको ज़्यादा अंदर नहीं घुसना, क्योंकि 5 दिन हमारे पास है। ज़्यादा अंदर घुसोगे एक ही चैप्टर में 5 दिन लग जाएंगे। अब इसके बाद आ जाता है अगला चैप्टर हैंड टूल। तो हैंड टूल किसे कहते हैं, जिन टूल को हाथ के द्वारा चलाया जाता है उसे हैंड टूल कहते हैं। हैमर का साइज कैसे लेते हैं, हैमर एक हैंड टूल होता है, हैमर का साइज कैसे लेते हैं, उसके बाहर से लेते हैं। बस हो गया खत्म, ये थोड़ा था बस। इसके बाद एक कटिंग टूल आ जाता है। कटिंग टूल में चीजल क्या होता है, चिपिंग करता है। हेक्सा क्या करता है, किसी जॉब को काटने में काम करता है। हेक्सा में क्या क्या होता है, हेक्सा में फ्रेम होता है, हेक्सा में ब्लेड होता है। ब्लेड में जो टाइट करते हैं उस नट को क्या कहते हैं, उस नट को बिंग नट कहते हैं। हेक्सा ब्लेड के जो दांते होते हैं वो कितने DPI के होते हैं, वो 14 DPI के होते हैं। साधारणतः 14, 18, 24, 32 4 प्रकार के दांते होते हैं, 14, 18, 24, 32। लेकिन साधारण कार के लिए हम 18 DPI का इस्तेमाल करते हैं। माइल्ड स्टील में 18 DPI से नॉर्मल आपको इसमें से, जैसे इसमें एक चैप्टर आ जाता है अगला धातु का चैप्टर। ये धातु का, तो धातु में आपको कम से कम इतना मालूम होना चाहिए कि धातु का जो इलास्टिसिटी होता है, खींचने पर फैल जाता है और छोड़ने पर वापस आ जाता है। डक्टिलिटी आपको मालूम होना चाहिए कि डक्टिलिटी क्या होती है, तो तार बनाने के गुण को हम डक्टिलिटी कहते हैं।
इसी प्रकार से ये फास्टनर वाला चैप्टर। तो अपन को चैप्टर का मतलब समझना है, ज़्यादा डीपली नहीं घुसना है। तो मैंने आपको 2-3 दिन का रूटीन बता दिया है। पहले दिन आपको चैप्टर के पीछे पीछे का ऑप्शनल क्वेश्चन पढ़ना है। कल आपको उसके पीछे के जो एक ही नंबर के क्वेश्चन दिए रहते हैं चैप्टर के पीछे वो पढ़ना है। और परसों से आपको 3 दिन, 2 दिन का रूटीन ही हो गया, 3 दिन आपको क्या पढ़ना है, चैप्टर का थोड़ा थोड़ा जानकारी। बेयरिंग क्या कार्य करता है, तो बेयरिंग घर्षण को कम करता है। कपलिंग का क्या कार्य होता है, दो शाफ्टों को जोड़ता है। टॉलरेंस का सूत्र क्या होता है, हाई लिमिट माइनस लो लिमिट। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना। डाल्टस इंडिकेटर की लीस्ट काउंट क्या होती है, 0.01 mm होती है, ठीक है ना। लुब्रिकेंट क्या कार्य करता है, दो पार्टों के बीच के घर्षण को कम करता है। तो ये सभी चैप्टर इसमें दिए गए हैं। देखिए ये दिया गया है फोर्जिंग। देखिए ये फोर्जिंग का चैप्टर है, फोर्जिंग। तो फोर्जिंग किसे कहते हैं, जॉब को गर्म करके लोहे को पीट करके उसको आकार देने को हम फोर्जिंग कहते हैं। हीट ट्रीटमेंट एक चैप्टर है, इसमें मिलेगा आपको हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट किसे कहते हैं, तो हर चैप्टर का नॉर्मल पढ़ना है यदि आपके पास ये बुक है। और क्या करना है, एक काम मैं बता देता हूँ, इस बुक के पीछे कम से कम 100 से लेकर 200 ऑप्शनल क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके पीछे आप इनको पढ़ लीजिए, आपका थ्योरी का काम हो जाएगा। मैं मैथ और साइंस का काम अभी बताता हूँ। तो देखिए अगर आपके पास ये बुक है तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। इस बुक में क्या है, इस बुक में हर चैप्टर के पीछे 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये अगर हम चैप्टर की बात करें, देखिए ये चैप्टर देखिए, ये इस चैप्टर के पीछे देखिए ये क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 से लेकर 27 क्वेश्चन दिए गए हैं, 27 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हर चैप्टर के पीछे 30 क्वेश्चन है, 30 चैप्टर हैं इसमें, तो 900 क्वेश्चन आपके हो गए। 5 दिन में यही क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, आपका थ्योरी का काम हो गया। तो इन 2 बुक से मैंने थ्योरी का काम बता दिया है। यदि आप एक कर लोगे तो पछताना नहीं पड़ेगा। अब आपको मैथ साइंस के लिए क्या करना है, मेरी ये बहुत ही पुरानी बुक है, इसने मेरी लाइफ को बनाया है। और हमें BHL का एम्प्लॉय जो हम बने हैं, इन्हीं सारी बुक्स की मदद से बने हैं। लोग बाग इसमें बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, मैं ये पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा, इससे काम नहीं चलेगा। आप हकीकत पढ़िए, अच्छा पढ़िए, बेसिक पढ़िए। अगर आप बेसिक पढ़ोगे तो इससे क्या होगा, इससे आप अदर क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं। रटोगे तो अदर क्वेश्चन हल नहीं कर पाओगे। और आज 2011 से 2024 हो रहा है, दनादन नौकरी चल रही है और दनादन पैसा आ रहा है। तो आपका भी पैसा आएगा यदि आप हमारी बातों को गौर करोगे। दिखावा में नहीं जिए, हकीकत में जिए। अगर दिखावा में जियोगे तो सफल नहीं हो पाओगे, हकीकत में पढ़ाई करोगे तो सफल हो जाओगे। ये बात आपको कड़वी लग रही होगी। दिखावा, देखिए जब आप सफल हो जाओगे तो अपने आप दिखावा होने लगेगा। ठीक है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है इधर पे, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। ये बुक मैंने जब मैं IJ कर रहा था तब खरीदी थी, और इसी की दम पर हमने BHL भोपाल का एग्जाम निकाला था। दोस्तों भोपाल में यदि मैं अभी होता तो आप लोगों से जरूर मिलता। देखिए इसमें क्वेश्चन दिए रहते हैं मैथ साइंस के, यही सब क्वेश्चन आते हैं, आप इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए ये क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत सारे मैथ के क्वेश्चन, इनको आप हल करिए। हर चैप्टर के 2-2, 3-3 क्वेश्चन आप हल कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसमें खास तौर से जो चित्र के आधारित क्वेश्चन होते हैं, जैसे मेंसुरेशन, आयत, वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, वर्गमूल का एक आध क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ये वर्गमूल वाला चैप्टर है, देखिए ये वर्गमूल वाला चैप्टर है, तो वर्गमूल वाले चैप्टर के 2-3 क्वेश्चन आप लगा लीजिए, ठीक है ना। अनुपात वाला चैप्टर, देखिए ये अनुपात वाला चैप्टर दिया है, इससे बस ज़्यादा आप लोग डीपली नहीं घुस जाना है। मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है ना। पहले सबसे फर्स्ट वर्ग है, पहली सीढ़ी पर चढ़ना, वो अपेंडिक्स में सिलेक्शन पाना। जब आप अपेंडिक्स में पहुंच जाओगे तो एक स्टेप आपका पूरा हो जाएगा, फिर अगले स्टेप के लिए मैं बताऊंगा आपको। और इसी के पीछे क्या दी रहती है, इसी के पीछे साइंस दी हुई रहती है, आपको मालूम होगा। मैं ये चैप्टर दिखा देता हूँ, देखिए ये इसमें ऊष्मा उपचार का एक चैप्टर दिया है पीछे, तो पीछे आधे में इसमें मैथ रहती है, आधे में साइंस रहती है, तो आपको वो साइंस पीछे पढ़ना है, ठीक है ना। साइंस का चैप्टर आपको पीछे पढ़ना है। जैसे ये देखिए इसमें फोर्स का चैप्टर दिया गया है, बल का, तो ये बल का चैप्टर आपको पढ़ना है। बल के बारे में थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लीजिए, ज़्यादा डीपली आपको नहीं घुसना है, ठीक है ना। तो ये बुक आप पढ़िए, और इसमें कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट करके इसी चैनल पर बताइए, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके शॉर्ट वीडियो उसका डाल दूँगा। अब रही इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए, तो इलेक्ट्रीशियन वालों के पास देखिए मैंने इलेक्ट्रीशियन की ये बुक खरीद रखी है। ये बुक में भी पढ़ता रहता हूँ, बीच बीच में बच्चों को बता रहता हूँ, जो डिप्लोमा वाले रहते हैं या नॉर्मली ITI वाले रहते हैं उनको बताता रहता हूँ। तो आप सभी लोगों के लिए मैं ये बुक खरीदता हूँ, पढ़ता हूँ, नहीं तो मैं एक फिटर हूँ, मुझे इलेक्ट्रीशियन का क्या करना है। लेकिन आप सभी ITI वाले बच्चे हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो उन्हीं के लिए करता रहता हूँ। तो यदि आपके जैसे
जैसे ये वाली बुक जो है इलेक्ट्रीशियन की, आपका कोई दूसरी बुक हो तो उसमें बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ना है। जैसे मैं खोल के आपको कोई चैप्टर बता देता हूँ एक बात। इस बुक में क्या है, जैसे देखिए इस बुक में पीछे पीछे क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो हर चैप्टर के सबसे पहला काम है, देखिए ये दिए हैं, सबसे पहला वर्क है आपको जो किसी बुक में, कोई भी बुक, किसी भी बुक के चैप्टर के पीछे जो ऑप्शनल क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन को आप पढ़िए, तो कम से कम एक चीज़ तो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद यदि आपके पास टाइम बचता है 5 दिन में, तो एक दिन में देखिए मेन चीज़ें आप उसकी पढ़ लीजिए। जैसे मैं निकाल के बता देता हूँ, जैसे एक कोई चैप्टर मैं खोल लेता हूँ ऐसे करके, जैसे ये दिया गया है विद्युत, देखिए ये दिया गया है विद्युत के, देखिए विद्युत से संबंधित कोई व्यवसाय। तो इसमें मेन चीज़ आपका पहली हेडिंग जो है, एक दो हेडिंग आगे की एक दो हेडिंग पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा आपका एकदम, आप बिल्कुल ऐसे नहीं रहोगे, बिल्कुल एकदम कोरे कागज की तरह नहीं रहोगे, कुछ ना कुछ आपको उसमें से अंदाजा लग जाएगा जब ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया मैथ साइंस का। आप सबसे फर्स्ट वर्ग में आपको बता रहा हूँ कि चैप्टर के पीछे का ऑप्शनल क्वेश्चन जरूर पढ़ करके जाएं आप, इससे आपको 100% फायदा मिलेगा। रही पहले चैप्टर के क्वेश्चन की, जो फायर का होता है, सेफ्टी का होता है और 5S का होता है, जैसे पासपोर्ट का होता है और जो सेफ्टी साइन होते हैं, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखा है, तो वो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, वेल्डर सब लोग देख लीजिए उसको। तो ये तो हो गया देखिए मैथ साइंस का और ट्रेड थ्योरी का। अब रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग सारी सेम होती है। रीजनिंग के हर चैप्टर का आप एक एक क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है ना। तो एक एक क्वेश्चन से आपका काम चल जाएगा, मुझे विश्वास है। रही जीके की बात, तो पिछले साल के एग्जाम में भोपाल बीएचएल में थोड़ी बहुत जीके आ गई थी। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये कहूँ कि भोपाल बीएचएल का निर्माण किसने कराया था, तो भोपाल बीएचएल का निर्माण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कराया था, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन शायद एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप थोड़ा सा बीएचएल के आसपास का या एमपी का जो मुख्य चीज़ रहती है, तो उसके दो चार क्वेश्चन शायद आसपास के आ सकते हैं कि भोपाल बीएचएल कौन सा प्लांट है। तो भोपाल बीएचएल एक प्रकार का जो है इलेक्ट्रिकल्स प्लांट है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल्स मतलब मैं कहूँ कि जैसे बीएचएल झांसी जो है ट्रांसफार्मर प्लांट है, ठीक है ना। बीएचएल झांसी क्या है, ट्रांसफार्मर प्लांट है। जैसे तिरची बीएचएल है जो फैब्रिकेशन प्लांट है, फैब्रिकेशन वर्क होता है। तो ये सब का अलग अलग जगह का है। तो एक प्रकार का हमारा जो भोपाल बीएचएल होता है उन्हें इलेक्ट्रिकल्स वर्क होता है, ठीक है ना। तो उसे हम इलेक्ट्रिकल्स प्लांट भी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे पहले बीएचएल का नाम था हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, HEL बोलते थे। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत दो चार क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मेन सबसे पहले फोकस करना है आपको ट्रेड थ्योरी पर, मैथ पर, साइंस पर, रीजनिंग पर, और जो जीके वगैरह के हैं वो तो अंदाजा लग ही जाएगा। और कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करें, हम कमेंट में आपकी मदद कर देंगे जो मेरी मदद होगी। और रही बात ये कि यदि आप अभी अप्रेंटिस कर लेते हैं, तो जैसे मैं बीएचएल में वर्क कर रहा हूँ, देखिए आपको लोगो इधर दिख रहा होगा, क्योंकि बीएचएल हमें बहुत कुछ देता है। तो यदि आप अभी जल्दी से अप्रेंटिस में हो जाएंगे तो आगे भविष्य में यदि जगह आएगी तो आपको उसमें मौका मिलेगा, क्योंकि जो भी चीज़ अगर छूट जाती है तो बाद में पछताने के लिए हमें हो जाता है। तो मेरा विश्वास तो यही है कि जैसे मैंने जल्दी से ITI की, ITI के बाद तो अप्रेंटिस की, अप्रेंटिस के बाद जैसे ही अप्रेंटिस खत्म हुई तो तुरंत वैकेंसी आ गई और जॉब लग गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे ITI वाले बच्चे जितने भी हैं वो ITI करने के बाद उदास ना हो, जल्दी से वो अप्रेंटिस करें, अप्रेंटिस के बाद जल्दी से जॉब पाएँ या ITI से भी जॉब पाएँ। तो उसके लिए भी हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हैं बस। लेकिन एक चीज़ है, आप यदि हकीकत से तैयारी करोगे तो एक ना एक दिन ITI वाले को जॉब जरूर मिलेगी। ITI वाला व्यक्ति कभी घूमता नहीं है, कभी फिरता नहीं है। ये बात आप विश्वास करते हो यदि, तो आप ITI वाले बच्चे को जरूर कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। और जुड़े रहें अपने चैनल फिटर फाइटर पर। और कोई दिक्कत हो तो आप अपना बड़ा भाई समझ करके आप हमें कमेंट जरूर करें। आपकी जो मेरे पास थोड़ी बहुत मतलब नॉलेज होगी उसके द्वारा मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही। शुभ रविवार। जय हिंद, जय भारत।